नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कोनिका ज्ञान पे स्वागत है। भगवान महाकाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम यह जानेंगे कि संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और उसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या जब हम संध्या को दीपक लगाते हैं उससे पहले स्नान करना आवश्यक होता है या नहीं, या हम स्नान करके या बिना स्नान करे दीपक लगा सकते हैं, और हमें संध्या में दीपक कितने बजे लगाना चाहिए और घर की और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए हमें किस तरह से दीपक लगाना चाहिए। आज की वीडियो में पूरी तरह से हम संध्या वंदन पर बात करेंगे कि हमें दीपक किस तरह लगाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस समय हमें दीपक लगाना चाहिए और क्या क्या नियम हमें रखने चाहिए। शाम के समय आप जो संध्या वंदन करते हैं, दीप आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उस समय हमें किस प्रकार से और किन चीज़ों का ध्यान रखकर ये सब हमें करना चाहिए ताकि हम होने वाली गलतियों के दोषों से मुक्त हो सकें। आज का हमारा ये वीडियो आपके सभी भ्रमों को खत्म कर देगा। आज हम जानेंगे कि किन किन नियमों के साथ हमें संध्या दीपक करना चाहिए और आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब हम बात करेंगे कि संध्या के समय दीपक लगाने से पहले क्या हमें स्नान करना आवश्यक होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के समय शुद्धता रखना आवश्यक होता है। जब हम सुबह की पूजा करते हैं तब हम अवश्य ही स्नान करते हैं, क्योंकि पूजा सुबह के समय होने वाली पूजा स्नान करके ही करनी चाहिए और संध्या काल के समय पूजा में स्नान करना उतना आवश्यक नहीं होता है। आप हाथ मुंह धोकर भी संध्या काल में दीप और आराधना कर सकते हैं। संध्या काल में यह ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करें, आप वस्त्र बदलकर भी दीप और आराधना कर सकते हैं, या सिर्फ आप हाथ मुंह धुलकर कुल्ला कर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको संध्या काल में पूजा करनी है तो आप दिन में शुद्धता का ध्यान ज़रूर रखें। जब आप शौचालय या बाथरूम में जाते हैं उस समय आप अपनी शुद्धि का ध्यान रखें, जिससे आप संध्या काल में निश्चिंत होकर दीप और आराधना कर सकते हैं। ये सब आप खुद के विवेक से भी निर्धारित कर सकते हैं। और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप संध्या काल में निश्चित स्नान कर भी दीप और आराधना कर सकते हैं। अगला अनुसरण यह है कि दीपक किस समय करना चाहिए या संध्या काल में कौन सा सुनिश्चित समय है जिस समय दीप करने से हमें अधिक फल मिलता है। दोस्तों, संध्या काल में प्रदोष वेला के अंदर ही हमें दीप करना चाहिए। प्रदोष वेला में हमारे घर में कितने दीपक लगाने चाहिए, तो दोस्तों, संध्या काल में मंदिर, घर की दहलीज और
तुलसी के क्यारे में हमें दीपक लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में संध्या काल में लगाए जाने वाले दीपक की विशेष महत्ता बताई गई है। संध्या काल के दीपक को देवलोक में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सर्वप्रथम हमें अपने घर की दहलीज पर दीपक लगाना चाहिए, जिसे हम अपने घर का मेन दरवाज़ा होता है, हमें वहाँ मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, संध्या काल में मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने घर में प्रवेश करती है। संध्या काल में लक्ष्मी माँ और उनकी बहन दरिद्र देवी दोनों भ्रमण पर निकलती है। जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक लगा हुआ मिलता है, लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और तुरंत घर में प्रवेश करती है और दीपक लगा हुआ देख दरिद्र देवी घर उस जगह से दूर चली जाती हैं। इसलिए हमें घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना अनिवार्य और आवश्यक है। दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाने से हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हमारे पूर्वज और घर के बड़े बूढ़े अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि और अन्न धन सदैव बना रहता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना अत्यधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। यह एक दीपक आपके घर में आ रही तंगी, कलह, बीमारियां और घर के सभी लोगों के बीच मनमुटाव को दूर कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार की पूजा और दीपक को विशेष महत्व देकर समझाया गया है। दूसरा दीपक हमें तुलसी के क्यारे में लगाना चाहिए। दोस्तों, हमें ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाकर रोज संध्या समय में वहाँ दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से स्वयं नारायण व लक्ष्मी माँ अपने घर में प्रवेश करते हैं और उनकी अनंतमय खुशियों के साथ आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन तुलसी के क्यारे में भी दीपक लगाना चाहिए। हमें सिर्फ रविवार छोड़कर बाकी पूरे हफ्ते प्रतिदिन नित्य रूप से तुलसी के क्यारे में दीपक लगाना चाहिए। अब हम दीपक किससे लगाएं? दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के क्यारे में हमें शुद्ध गाय का घी लगाना चाहिए। आज के इस समय में शुद्ध गाय का घी मिलना मुश्किल है। आपके पास जो भी घी उपलब्ध हो, हमें उसी घी से दीपक लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक हमें पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार लगाना चाहिए। उससे हमारे घर की समृद्धि में वृद्धि होती है और कलेशों का नाश होता है। दोस्तों, तिल के तेल का दीपक भैरव महाराज को लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान तिल के तेल का दीपक एक बार भैरव भगवान को लगा देता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान पर कभी भी शनि का प्रकोप नहीं होता है। क्योंकि शनि महाराज भैरव देव के शिष्य रह चुके हैं, इसीलिए भैरव देव की कृपा से हमें, यदि हम तिल के तेल का दीपक भैरव भगवान को लगाते हैं, उसी समय से शनि भगवान उनके मित्र बन जाते हैं। बाकी घर में भी हमें वार के अनुसार हम तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं।
अन्यथा हम घर के मंदिर में भी घी का दीपक लगा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम दिया करें तो सिर्फ दिए को कोरा ही नहीं जलाएं, हमेशा दीपक जलाकर उसके नीचे गेहूं या चावल सदैव रखना ही चाहिए। ध्यान रहे चावल खंडित ना हो, ऐसा करने से हमारा दीपक मान्य नहीं होता है। इसलिए सदैव साबुत चावल और अन्न लेकर ही हमें दीपक के नीचे रखना चाहिए, अतः उसे बाद में हम पशु और पक्षियों को भी डाल सकते हैं। अब शाम के समय नित्य दीप प्रज्वलित करके हम गणेश वंदना कर सकते हैं, शिव वंदना कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ हम कर सकते हैं। ये आप अपनी सामर्थ्य और अपने विवेक से तय कर सकते हैं। भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक होते हैं। हम गणेश आरती कर और भगवान जगदीश जी की आरती कर भी संध्या में आराधना कर सकते हैं, या किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, या अब किसी भी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और इसे प्रदोष वेला में ही पूर्ण करें। प्रदोष वेला में ही दीप लगाएं, आराधना करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, अपने कुल के देवी देवताओं से प्रार्थना करें। सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली सदैव आपके और आपके घर परिवार में बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। जय श्री महाकाल।